नमस्ते, जय मसीह। इस सुबह के समय में परमेश्वर हम सब लोगों के साथ में बातचीत करने पाए। अभी इस सुबह के समय में परमेश्वर ने मुझे जिन बातों को बताया है उन बातों को आप लोगों के बीच में भी भली भांति बताऊं, और ये असल है और परमेश्वर के योजना के हिसाब से ये है, इसलिए परमेश्वर को भी धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, आप आशीषित हो। हम यही चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, और परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज जो विषय को लेकर मैं आया हूँ उस विषय यह है कि पैसे के लिए धर्म परिवर्तन किया मत बोलना। क्योंकि इस विषय में बोलने वाले और जिनके ऊपर बोला जाता है ये पैसे के लिए या संपत्ति के लिए धर्म परिवर्तन किया, इस आरोप जो लगाया जाता है, इस विषय में धर्मशास्त्र बाइबिल में क्या बतलाती है। धर्मशास्त्र बाइबिल में धर्मशास्त्र के हिसाब से एक मसीही लोगों में धन संपत्ति के विषय में किस प्रकार की बात कही जाती है, जबकि नेपाल लगायत संसार के हर एक जगह में गैर मसीही जो यीशु मसीह को नहीं मानते, जो प्रभु है कहकर नहीं स्वीकारते, वो लोग नेपाल हो चाहे कोई भी देश का ना हो, उस देश में लोगों के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि लोग पैसे लेकर या संपत्ति देकर लेकर जो है कि धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन हमारा बाइबिल में परमेश्वर का वचन है जो किस प्रकार बतलाती है। अगर आपके पास धर्मशास्त्र बाइबिल है तो खोलिए। आज हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि सच में पैसे के लिए क्या धर्म परिवर्तन किया जाता है। क्या ये संभव है कि जो आध्यात्मिक बात है, न कि इस संसार की बात, न इस इस शरीर के लिए या देह के लिए कुछ जमा करने की बात, लेकिन अगर जब आरोप लगता है धर्म की, तो क्या आध्यात्मिक हिसाब से जो यीशु मसीह में लोग आते हैं, क्या उनको पैसा दिया जाता है या वो पैसा को प्राप्त करते हैं। और इस विषय में हमारा धर्मशास्त्र बाइबिल किस तरह से हमें बतलाती है, किस तरह का शिक्षा जो है हम लोगों को या जो मसीहियत में जाते हैं उनको दिया जाता है संपत्ति के ऊपर। तो आइए मेरे साथ आप खोल सकते हैं, परमेश्वर का वचन है 13 अध्याय उसका 5 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है जो इस तरह से कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव क्या हो कि लोभ रहित हो। रुपया पैसा के प्रति, जो धन संपत्ति के प्रति जो हमारा लोभ, जो एक लालच होती है, वो क्या हो ना हो, इस तरह के परमेश्वर के वचन में बतलाया गया है। और परमेश्वर का वचन इसी विषय को बतलाता है कि हम लोगों को लोभ रहित, यानी एक मसीही को, एक क्रिश्चियनिटी में आने वाले लोग को ये शिक्षा दिया जाता है कि आपका जो लोभ लालच हो, ऐसा बातें को क्या करें, आप अलग करके तब मसीही में आए। तो इसे ये साबित होता है, जो बाइबिल, जो धर्मशास्त्र आध्यात्मिक रूप में ये सिखाती है कि आप जो लोभ लालच में हैं, रुपया पैसा के हो या धन संपत्ति के हो, इसको क्या करें, आप इससे अलग रहे। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हमारा स्वभाव जो है तो लोभ रहित होना चाहिए। तो कैसे हम आरोप लगा सकते हैं कि मसीह में पैसा मिलने पर क्या होती है कि लोग क्रिश्चियन बनते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, लोग मंडली में जाते हैं। ये आरोप स्वतः खारिज होती है, क्योंकि एक मंडली में, एक चर्च में ऐसा शिक्षा दिया जाता है कि आपका जीवन जो है वो लोभ रहित हो, न कि आप लोभ कीजिए पैसा पाने के लिए या धन संपत्ति पाने के लिए नहीं। लेकिन चर्च में केवल ये बताया जाता है कि लोभ रहित रहे। इसका मतलब ये साबित होता है जो लोग आरोप लगाते हैं उसका आरोप खारिज होगा, क्योंकि चर्च में तो ऐसा लोभ के बारे में या धन संपत्ति के या रुपये पैसा के विषय में कुछ बताया ही नहीं जाता है। एक और पद है मेरे पास, आप देख सकते हैं, मेरे साथ खोल सकते हैं। 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय का 8 और 9 पद है। 1 तिमोथी, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। 9, पर जो धनी होना चाहते हैं
वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहाँ पर और लिखा हुआ है 10 में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में हम लोगों के साथ बातचीत करने पाए, आपके साथ बातचीत करने पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीधा सीधा जो हमारा सोच है, जो हम मसीहत के ऊपर सोचते हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, इस बात में स्वयं उस जवाब को क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन जो है का जवाब को उल्टा कर रहा है। यहाँ पर पूरा के पूरा क्या है, उल्टा हो रहा है। एक गैर ईसाई जो एक क्रिश्चियन पर आरोप लगाते हैं, उसका आरोप क्या हो गया है, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कितने लोग जो है रुपया पैसा के लोभ के कारण वो है जो करे बुराई में फंस चुका है और विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख में छलनी किया है। और ये परमेश्वर का वचन जीवित है, मेरे और आपके साथ जीवन में काम करने पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना हमें चाहिए उतना ही क्या करना है, रखना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, जितना आज का दिन में हमें ज़रूरत है उतना ही क्या करिए, हम आप उसको संचय कीजिए, उसको भंडारी बन कीजिए। अगर हम एक उदाहरण को देखेंगे तो इस्राएल के समय में जब इजरायलियों को लेकर आ रहा था बंदी में से, परमेश्वर उजाड़ स्थान में मन्ना को गिराया और बोला कि तुम लोग खाओ जितना खा सकते हो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस दिन के लिए भी और दूसरे दिन के लिए भी जमा करके रखा। लेकिन परमेश्वर का जो नियम था, वो नियम जैसा आज हम ये वचन पढ़े हैं कि हमारे पास यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मतलब खाने के लिए और रहने के लिए होना चाहिए, इसके ऊपर भी बाद हमें दूसरा कोई चीज़ के ऊपर लालच नहीं करना, कल के लिए नहीं रखना करके। अगर ऐसा शिक्षा हमारे बाइबल में दिया जाता है, मंडली में, चर्च में एक मसीही को दिया जाता है, एक क्रिश्चियन को दिया जाता है ऐसा शिक्षा। और न केवल उतना ही बल्कि ये भी हमारा वचन में परमेश्वर का जीवित वचन में कहता है 10 पद में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कि सारे जो रुपये है, पैसा है, इसका लोभ करना एक सभी प्रकार के दुखों में ले जाने वाला एक जड़ है। और जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। और आज मसीही में से, न केवल बाहर के लोग को छोड़िए, जो बाहर के लोग बोलते हैं कि इसे पैसा दिया जाता है इसलिए ये चर्च में जाते हैं, ये तो एक उनका प्रश्न है ही है। जो एक हम मसीही जितना बार भी इसको न बोलेंगे, उसको उसका दिमाग में तो कुछ घुसने वाला है नहीं, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, इसको चर्च में पैसा मिलता है, चर्च में पैसा दिया जाता है, इसीलिए ये चर्च में जाता है। अगर न मिला जाए, न दिया जाए तो ये चर्च में नहीं जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, जैसा इस पद में लिखा है कि मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को ही प्रभु कहकर अपने जीवन में उद्धारकर्ता बना लेने के बाद, लोग जब ईश्वर के प्रेम से जो आध्यात्मिक चीज़ है उनको छोड़कर रुपये पैसा के लोभ या संपत्ति के लोभ में जब लगता है, तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो लोग जो है परमेश्वर से विश्वास में भटक कर वो अपने आप में अपना हृदय को छलनी कर लेता है, अपना हृदय को छिया करके उसको घायल कर देती है। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, वो अपने ऊपर दुखों को भी लाता है। तो जब एक चीज़ अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, विचार करने वाला बात है कि जो मंडली जिस चर्च में, जिस जगह में, जिस आराधनालय में ये शिक्षा दिया जाता है कि रुपये पैसे का लोभ जो है सब बुराइयों का जड़ है, इससे हमें अलग रहना चाहिए। और ये जो रुपये पैसा धन संपत्ति के लोभ जो है, ये हमें ईश्वर से बहुत दूर लेके जाती है। इस बात को जब मंडली में, चर्च में एक मसीही आदमी को जब शिक्षा दिया जाता है, तो ये बाहर वाले लोग जो झूठ में है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो एक अलग प्रकार के सवाल, एक आरोप को लगाते हैं कि नहीं, इसे चर्च में जाने पे तो पैसा मिलता है। लेकिन समस्या एक क्या है चर्च में,
कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब लोग मसीह में आने के बाद भी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आने के बाद भी, जब वो पैसा ही चाहता है, पैसा उसको ज़्यादा चाहिए, अगर पैसा के लालसा करता है, वो आदमी चर्च से भी दूर चले जाता है वो। इसलिए परमेश्वर का वचन बतला रहा है अपने आप को बचाओ, अपने आप को धन संपत्ति रुपये पैसा के लोभ से बचाओ। इसका मतलब ये खारिज हो रहा है जो उनका आरोप है कि ये मंडली में, चर्च में जाने पर एक मसीही को पैसा दिया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत साबित होती है परमेश्वर के वचन से। और मेरे पास एक और परमेश्वर का वचन है, और ये जो वचन है परमेश्वर का, ये कभी नहीं टलने वाली है। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़े होंगे या सुने भी होंगे कि आकाश टल जाएगी, ये ज़मीन टल जाएगी, पर परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी टलेगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन साबित करता है कि रुपया पैसा के लोभ जो है बुराइयों का जड़ है, इससे अलग रहो। एक मसीही का, एक परमेश्वर का लोगों को इस प्रकार की बात बताया जाता है, तो ये झूठ है कि यीशु मसीह में पैसे के लिए धर्मांतरण होता है। ये गलत है। उन लोगों को डर है कि ये मसीही लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है जो जीवित ईश्वर है वो हमेशा बढ़ेगा, चाहे वो जितना आरोप लगाए। उसी परमेश्वर ने हमें भी एक बात को बताया है कि देखो, पैसा जो है वो पाप की ओर ले जाने वाला चीज़ है, इनसे अलग रहो, बचो। जब हमें शिक्षा दिया जाता है, जब हमें इस शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं, तो कैसे पैसे की बात में धर्म को तुलना किया जा रहा है बाहर, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा एक पद है मेरे पास, देखिएगा परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय का 24 पद में है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रखेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन जमा ना करो। एक जो नौकर है, ये नौकर 2 मालिक का सेवा नहीं कर सकता। जो नौकर है वो नौकर एक टाइम में एक ही मालिक का काम कर सकता है। कोई आदमी हो सकता है कोई पार्ट टाइम करे, है ना, कोई फुल टाइम करे, कोई फुल टाइम करके बाद में वो पार्ट टाइम भी करे, है ना। इस प्रकार की बात वो कर सकता है, इससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक बात जो है, जहाँ ईश्वर कहते हैं कि तुम धन और परमेश्वर का सेवा जो है एक साथ क्या है नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है, या एक मेल रहेगा दूसरे तुच्छ जाना जाएगा। एक आदमी जो है एक वक्त में एक ही मालिक का पूरा टाइम देकर समर्पित होकर सेवा कर सकता है। तो यहाँ मत्ती 6 के 24 पद में इस प्रकार से इस बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ कर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, पैसे के लिए जो काम करते हैं वो एक तरह से काम करते हैं केवल पैसे के लिए, जो आध्यात्मिक काम करते हैं वो परमेश्वर के लिए आध्यात्मिक काम करता है। वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो परमेश्वर उस वक्त में, उस समय में उनके साथ में काम नहीं करता है। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो है कि तुम धन का या परमेश्वर का दोनों में से एक का सेवा करो, तो कैसे बाहर का लोग जो है वो कह सकते हैं कि नहीं, ये पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है। ऐसा कोई उस संबंधी, जो पैसा देने लेने के संबंधी में धर्मशास्त्र, बाइबल या कोई भी चर्च मंडली में ऐसा शिक्षा ही नहीं दिया जाता। तो इस तरह के अगर आप शिक्षा कहीं पर सुन रहे हैं तो वो गलत है। तो कैसे ये बाहर का लोग है जो तुम कैसे लगा सकते हो आरोप कि यीशु मसीह में जाने के बाद पैसा दिया जाता है। ये कभी नहीं सिखाया जाता। एक पद और है मेरे पास, मेरे साथ खोलिएगा। लूका 12 अध्याय का 15 पद है, मैं पढ़ता हूँ। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये नेपाली में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। लूका 12 का उहाँले तिनीहरूलाई होशियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्तामा रहदैन। यहाँ मंडली में, एक चर्च में कि कभी भी पैसा की बात नहीं किया जाता और पैसा देने लेने की बात नहीं होती है। और जहाँ तक लोग आरोप लगाते हैं उसे ऐसा धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो मसीही है
जो यीशु मसीह के लोग हैं वो चौकस रहे, किसी भी प्रकार की जो है कि लालच में, किसी भी प्रकार के लोभ में वो न पड़े और वो अपने आत्मा को खराबी की ओर न ले जाए, परंतु वो क्या करे कि अपना ईश्वर को की आराधना करे, अपना ईश्वर का आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है अपना ज़िंदगी में धन प्राप्त करके कभी भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, धन जमा करके कभी भी ईश्वर को खुश नहीं रख सकता। तो अब ये बताइए कैसे मसीही में, एक यीशु मसीह में आने वाले लोगों को चर्च में, मंडली में व क्रिश्चियनिटी में कैसे पैसा दिया जाता है। ये गलत साबित हुआ यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा। क्योंकि जो कोई भी मसीही भवन में आकर आराधना करता है, जो कोई भी चर्च में आता है, वो एक अपने जीवन में छुटकारे के लिए, अपने जीवन में पाप से क्षमा के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के इस वचन में पढ़े जैसे संपत्ति के से खुश नहीं कर सकते परमेश्वर को, तो अगर कोई व्यक्ति मंडली चर्च में अगर जो कोई जाता है, अगर आप गए हैं या जा रहे हैं तो आप पश्चाताप करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वो एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर है हमें स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक मानसिक और नया जीवन प्राप्ति के लिए हमें जो है उन्होंने बुलाया है और इसको हमें क्या करना है, अपने जीवन में रखना है। अगर कोई धन जीवन, इस संसार में कोई भी लोग अपने जीवन भर में बहुत सारा धन कमा ले, लेकिन वो अपने आत्मा को लेकर नरक में डाले तो क्या फ़ायदा है। ये बात हमारा परमेश्वर का वचन जो है बतलाती है। तो अब एक चीज़ है, आप इस बात को विचार कीजिए कि मानिए किसी आदमी को देखे होइएगा कि वो जवानी से वो मरने समय तक काम करता है, बहुत सारा पैसा को जमा करता है, धन संपत्ति को जमा करता है, लेकिन क्या वो मरने समय वो सब चीज़ लेकर जा रहा है? क्या वो मरते समय पति से संतुष्ट हुआ? मरते समय तक नहीं, कभी भी नहीं होता है। तो धर्मशास्त्र बाइबल में, एक क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के लोगों में ऐसी शिक्षा दिया जाता है कि धन संपत्ति का लोभ जो है मत करो, धन संपत्ति अपना जमा मत करो, क्योंकि धन संपत्ति से परमेश्वर को तुम प्रसन्न नहीं बना कर सकते। तो अब कैसे एक बाहर जो लोग बैठे हैं ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि यीशु मसीह में जो है धर्म परिवर्तन पैसे के लिए किया जाता है? ये गलत बात है। एक और पद है मेरे पास, मत्ती 6:19 है, मैं पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। अब यहाँ पर एक और परमेश्वर का वचन है जो पूरा के पूरा उल्टा कर दिया है। यहाँ पर क्या बतला रहा है कि जिसके पास धन है वो जमा न करे। अब यहाँ जो धनवान आदमी होगा, जो आप सुन रहे हैं, जो धनवान है, वो क्या सोचेगा? इसका मतलब जो धनवान है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, जो धनवान है वो भी जा सकता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन में क्या कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है अपने पृथ्वी पर अपने लिए धन जमा न करे, क्योंकि वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जब हम मरेंगे उस दिन ख़त्म हो जाएगा, वो धन यहीं पर क्या होगा, छूट जाएगा, उसे चोर ले जाएगा, वो खराब हो जाएगी, पुराना हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। तो अब जब ऐसा शिक्षा ही दिया जाता है परमेश्वर के वचन के हिसाब से लोगों में कि आप जो है कभी भी धन संपत्ति संसार में इकट्ठा न करें कहा जा रहा है, तो कैसे यीशु मसीह में आने वाले लोगों को पैसा दिया जाता है? धर्म परिवर्तन संपत्ति के लिए या रुपया पैसा के लिए होता है, ये आरोप लगा सकते हैं। ये तो गलत बात है कि ना? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर कोई धन इकट्ठा न करो। एक और पद है मेरे पास, अगर आप गैर ईसाई को जो आरोप लगाते हैं लोगों पर, अगर उनको देखिएगा तो वो लोग, आप जितना भी बोलिएगा कि नहीं चर्च में या हम लोगों को किसी भी तरीके का लोभ प्रलोभन नहीं दिया जाता है, हम लोग स्वेच्छा से उद्धार पाने के लिए, पाप से क्षमा होने के लिए, नया जीवन के लिए, अपने जीवन में हर एक प्रकार के रोग बीमारी से ठीक होने के लिए, और उस सृष्टिकर्ता को जिन्होंने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजना किया है, हमने किसी ईश्वर का सृजना नहीं किए हैं,
तो उस ईश्वर का, जो ईश्वर ने हमें सृजना किया, जिसने हमें सृष्टि की और इस दुनिया में रखा, उसका हम आराधना करते हैं, उसका नाम का जय जयकार करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा गलत आरोप लगाता है तो ये गलत है, ये कदापि नहीं होता, ये गलत बात है। किसी भी चर्च में पैसा रुपये के बात नहीं किया जाता, क्योंकि जिस मंडली में, जिस चर्च में वो मसीही जाता है, वहाँ आध्यात्मिक बात होती है और धर्म की बात आध्यात्मिक ही होती है। आध्यात्मिक बात में कभी भी रुपया पैसा से मेल नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करता है तो वो गलत है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि इस बात को पकड़ कर रखिए कि कोई भी आदमी अगर पैसा दे रहा है, कोई ले रहा है, तो उस बात को याद रखिए और उस तरह का कोई अनुसंधान करे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि वैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, होता है, वो चीज़ होती है कि आपको चर्च में या बाहर मंदिर में या मस्जिद में किसी भी लोग को, कोई भी आदमी जो है मदद कर सकता है। वो मदद करता है, वो लोभ नहीं होता, वो लालच नहीं होती है, वो एक दूसरा में मानवता के हिसाब से मदद करते हैं। और हमारा वचन में भी, परमेश्वर का जीवित वचन में वही बताता है कि एक दूसरा को मदद करो। जो गरीब है, जो दुखी है, उनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को मदद करो। और जब हम ये चीज़ करते हैं तो लोग हमें आरोप लगाते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल भी गलत बात है। वो कोई किसी प्रकार की लालच नहीं है। अगर किसी आदमी को धनिक बना, किसी आदमी को धनवान बना दे, ये केवल परमेश्वर की इच्छा के ऊपर बात है। एक मेरे पास वचन है लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन है और ये जीवित है, और ये हम लोगों के साथ जो है बातचीत करने पाए। यहाँ पर जैसा लिखा है यहाँ पर कि आप जैसा दोगे, जैसा आप दोगे, जैसा आप बांटोगे, जैसा आप इच्छा करोगे, उसी तरह से आप पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस नाप से देते हो उसी नाप से तुम्हें भी क्या है कि यहाँ दिया जाएगा, है ना। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अगर कोई मसीही को कोई कुछ भी देता है, कोई अगर दे भी रहा है उसके ज़रूरत के हिसाब से, तो उसे परमेश्वर का इच्छा समझिए। और परमेश्वर का इच्छा के कारण जो है वो दे रहा है बिना लोभ के, लालच के, तो वो गलत नहीं है, वो असल बात है। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस बात को विचार कीजिए, अगर कोई जात हो, कोई वर्ग हो, है ना, और इस परमेश्वर का वचन जो मानते हैं, वो लोग आशीषित होते हैं। वो लोगों में धन हो या पैसा हो या शारीरिक बात में उन्नति हो या किसी प्रकार का कुछ भी क्यों ना हो, उसमें बढ़ोतरी होती है। और ये परमेश्वर का इच्छा होता है, क्योंकि लूका ये 6:38 पद में हम लोगों ने पढ़ा अभी यहाँ पर कि जिस नाप से हम देंगे उसी नाप से हमें भी दिया जाएगा। इसलिए आज हम इतना ही परमेश्वर का वचन रखते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप विचार करें कि मानिए आपके अगल बगल में कितना सारा चर्च होगा, कितना सारा लोग होगा, आप जाइए, वहाँ पर जाइए और देखिए, अनुसंधान कीजिए। एक चीज़ है, मैं मानता हूँ हिंदू में भी हो या दूसरा कोई भी रिलीजन में हो, लोग जो है उसके गोपनीयता को जानने नहीं देता है। लेकिन आपके अगल बगल में, आसपास में तो कितना सारा चर्च है, जाइए वहाँ पर पता कीजिए क्या दिया जाता है पैसा या नहीं दिया जाता है, या किस तरह का चीज़ वहाँ पर हो रहा है, अनुसंधान कीजिए और फिर आगे सवाल जवाब कीजिए। लेकिन बाहर बैठकर, है ना, लेकिन बाहर बैठकर आप बिना मतलब के जो है बात बनाइए मत, है ना। बिना मतलब का किसी के ऊपर बिना आधार के किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। किसी को बातों को सुनकर उसके ऊपर ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इस विचार में मत जाइए। लेकिन कोई भी बिना आधार के बाहर बैठ के आरोप लगाने से अच्छा आप खुद एक चर्च में, कोई चर्च में जाइए, आपके अगल बगल में होगा, और फिर देखिए वहाँ पर क्या दिया जाता है या नहीं।